अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अर्ज शमसी तूफान की लपेट में सूरज से उठने वाला जियो मैग्नेटिक तूफान जमीन से टकराने लगा है। सैटेलाइट पावर ग्रिड खलाई स्टेशन खतरे में। 3 कोरोनल मास इंजेक्शन फिलहाल सियाह जमीन के रास्ते में है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से मजीद तफसीलात जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त हमारा प्लेनेट अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो सूरज से उठने वाले शमसी तूफान की लपेट में आ चुका है, और जिसके बाद देखा जा रहा है कि सैटेलाइट पावर स्टेशन और जो हमारा जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो इससे मुतासिर हो रहा है। और इस हवाले से स्पार्को ने बोल न्यूज को बताया है कि सूरज की सतह से 3 कोरोनल मास इजेक्शन जो हैं वो फिलहाल जमीन की तरफ बढ़े हैं, जिसमें से पहले 2 जो हैं वो 7 अगस्त को सूरज की सतह से उठे थे। और इब्तदाई तौर पर उठने वाले जो ये इजेक्शन हैं ये मामूली नौयत के हैं, लेकिन तीसरा जो लहर आएगी जिसे आम जुबान में आप कह सकते हैं वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और सूरज की सतह से मजीद M क्लास फ्लेयर जो हैं वो भी निकल रहे हैं, और इस तरह से उठने वाली शुआएं जो हैं वो जियो मैग्नेटिक वेव जिन्हें हम कह सकते हैं उनके असरात मजीद अगले 2 से 3 या 3 से 4 रोज के अंदर जमीन तक पहुंचेंगे। और ये जो तूफान है ये काफी ज्यादा शदीद नौयत को तूफान होगा। और इसके हवाले से माहिरीन का कहना है, स्पार्को ने हमें बताया है कि जैसे ही सूरज अपनी सरगर्मियों के उरूज पर पहुंचता है, जमीन से टकराने वाले जो मुतल्लिका खतरात हैं उनमें भी इजाफा हो सकता है। और इसमें शमसी तूफान के नतीजे में ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, गैर फाल सैटेलाइट जो है वो सामना हो सकता है, और उसके साथ सेलुलर फोन और GPS नेटवर्क जो है वो इसके नतीजे में बुरे तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। और इस हवाले से माहिरीन ने बताया कि अभी भी बाज नेटवर्क के अंदर, सेलुलर नेटवर्क के अंदर और GPS सिस्टम्स के अंदर जो दुश्वारियां हैं उनका सामना है, लेकिन जो तीसरा फ्लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं जब वो जमीन तक उसके असरात मुकम्मल तौर पर पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं तो उसके नतीजे में इन मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतारिक लाहौर में सुप्रिंटेंडेंट जेल मियां वाली को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 4 सुप्रिंटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट्स के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज जाफर बिनियार से। जी जाफर बिनियार, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? पंजाब की जेलों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का करप्शन पर सुप्रिंटेंडेंट जेल मियां वाली को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जराये का कहना है कि वजीर आला ने हिदायत जारी की है कि 4 सुप्रिंटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाए और उनको महकमा दाखिला की जानब से प्रोसीड कर दिया गया। जराये का कहना है कि करप्शन, नाअहली और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, और जल्द वजीर आला ने कहा है कि उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ये भी जिला ने बताया है कि इंक्वायरी के दौरान मुतल्लिका अफसरान को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। इससे पहले जो ये भी खबरें सामने आई थी कि तकरीबन 9 ऐसी जेलें थे जिनमें करप्शन हुई है बड़े पैमाने पर, उस पर भी इंक्वायरी की जा रही है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मियां वाली जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट है उनको करप्शन और दीगर इल्जाम मुअत्तल कर दिया गया है। जी ठीक है, बोल न्यूज से खबर पर एक्शन ले लिया गया है। जाफर बिन यार अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबित में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म है। कहा, पाकिस्तान की मईशत ज़राअत पर मबनी है। मुल्क की आबादी का 60% देहात पर मुश्तमिल है। से इस्तेफादा करना चाहता है। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए चीन भेज रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल ज़रई बरामदात $3 अरब रही। Visited Shanxi province, and in Xi'an we were taken to one of the finest agriculture university over there and research center, sprawling over hundreds of acres, and I was along with my colleagues visit this university and agriculture center, and there and then I decided to send 1000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. As you all know, Pakistan is an agrarian economy, and more than 60% of our population reside in rural areas. That our exports have increased in the agriculture sector by $3 billion during the last financial year. We have fixed a target of an additional $7 billion for this year. I would just like to mention that China and Pakistan are great friends, but now it's all about having joint ventures and convert this friendship into actual business relations.
तमाम IPPs को बंद करने से बिजली का मसला हल नहीं होगा। जो ज़्यादा फ्यूल ले रहे हैं उन IPPs को बंद फौरी तौर पर करना होगा। एनर्जी एक्सपर्ट अहमद अजीम अलवी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू कहा कि हुकूमत को अहम मसले पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारी खत्म भी कर देते हैं तो क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, महीने साल जो पूरी होगी। तो इसमें हमें IPP सेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा कि जी ये इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में भारी पड़ रहे हैं, भारी कौन से पड़ रहे हैं, फ्यूल बेस भारी पड़ रहे हैं। तो जो फ्यूल बेस है उनको हमें बंद करना पड़ेगा। IPPs के साथ जो मायदों की अगर आप बात करें, मैं उस हवाले से कोई इतना ज्यादा होपफुल इसलिए नहीं हूँ कि ज्यादातर जो उसमें हुकूमती शख्सियात ही बैठी हुई है। अब जाहिर है चूंकि हुकूमती शख्सियात ही उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं या बैठी हुई हैं, तो वो फिर किस तरीके से जो है ना वो उनके साथ मादों को रीनेगोशिएट करेंगी। इसी वजह से आप देखें जो भी टर्म्स हुकूमत की तरफ से जो भी बातें आ रही हैं उसमें जो है ना वो IPPs के साथ नेगोशिएशन की तरफ कोई नहीं जा रहा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी ने लियाकत बाग रावलपिंडी में जारी धरना मौखर करके आज जलसा आम का ऐलान किया था, जिससे मरकजी कायदीन के अलावा हाफिज ज़हीमुर्रहमान खिताब करेंगे। जलसे के मुकाम से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान। इसरार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि कल हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान तमाम मामला तय पा गए थे, जिसके बाद जो लियाकत बाग के मुकाम पर जो धरना था उसको मौखर कर दिया गया था। ताहम ये ऐलान किया गया था कि आज जमात इस्लामी की जानिब से एक अजीम शान जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा, जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के मुकाम पर होना था। लेकिन बाद अज़ां इस मुकाम को तब्दील करके शमसाबाद मेन मरी रोड पर जो है ना ये पंडाल सजाया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलसा गाह के मुकाम पर। कुर्सियाँ लगा दी गई है, मीडिया के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है और पीछे की जानिब कंटेनर लगाकर स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ पर मरकजी कायदीन का खिताब होगा। और उम्मीद की जा रही है कि आज के इस जलसा आम में वर्करों की बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मस्जिद नबवी के इमाम सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात JHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें बाईमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल करार दिया। पेशावर में ख्वाजा सरा भी बत्ताखोरों के निशाने पर ख्वाजा सरा असम्बली चौक पे सरापा एहतजाज है। कहते हैं कि पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ हमसे भत्ता लिया जा रहा है और हमें गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में ख्वाजा सरा इस वक्त असम्बली चौक में सरापा एहतजाज है और अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा सरा से बात करते। जी बताइए, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर, हम सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं कि जो बदतखोर हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जितने भी बदतखोर हैं वो सारे स्नैचर्स हैं, वो सारे चोर हैं। वो ऐसे चोर हैं, जर यही चोर है ना, ये जो लोगों के ऊपर बंदूक रखे उनसे मोबाइल लेते, ये सारे वही चोर है। इनकी फैमिली का पता नहीं लगता। हमसे बत्ते ले रहे हैं, हमसे नंगी वीडियोस की जा रही हैं, पुलिस खामोश है। आप FIR करते हैं? जी हाँ, FIR होती है वहाँ पर। जी FIR होती है, लेकिन हमारे पुलिस जो दफ़े जो लगाते हैं ना वो मजबूत नहीं होते। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल के हवाले से। तो बांग्लादेश की फ़ज़ा बदलने लगी है। कैद रहनुमाओं को रिहाई मिल गए, जिला वतन भी घर पहुंच गए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वापस वतन पहुंच गए। सरजमीन पर कदम रखा, खुद पर काबू ना रख पाए, आप दीदा हो गए। गुफ्तगू में कहा मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। हमें हर सूरत अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आप दीदा हो गए। कहा वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहद होकर मुल्क को
तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गयी, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी दमा है। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।